देश के छात्रों और युवाओं के साथ हो रहा व्यवहार लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत। भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन के रोहतास जिला अध्यक्ष इंजीनियर नवीन सिन्हा ने देश के छात्रों और युवाओं के साथ हो रहे कथित कठोर व्यवहार पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से रखने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है और छात्रों व युवाओं की आवाज को दबाने के बजाय उनकी समस्याओं का समाधान संवाद के माध्यम से किया जाना चाहिए। इंजीनियर नवीन सिन्हा ने कहा कि देश के छात्रों और युवाओं के साथ जिस प्रकार का बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और उनके भविष्य, शिक्षा तथा रोजगार से जुड़े मुद्दों पर सरकार को संवेदनशील रवैया अपनाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। इंजीनियर नवीन सिन्हा इंजीनियर साहब कहलाते हैं और ये सासाराम के सरजमी पे रहते हैं। जाहिर चीज़ है कि ये भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन नई दिल्ली के ये जिला अध्यक्ष हैं। ये रोहतास जिला अध्यक्ष हैं और मानवाधिकार एसोसिएशन से ये जुड़े हुए हैं। क्योंकि आप जान रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पे अभी युवाओं के साथ, स्टूडेंट के साथ जो बर्ताव हो रहा है, उनसे ही मैं आपसे रूबरू कराऊंगा कि इनका क्या कहना है। आप ये भी जान रहे हैं कि जंतर मंतर से शुरू हुआ है और शुरू होते होते ये देश के हर राज्यों से शुरू हो रहा है। कल ही पटना से मैं शुरू हो गया, जो बिहार का कैपिटल है। इंजीनियर साहब, बहुत बधाई, क्योंकि अभी देश के युवाओं के साथ, देश की ताकत के साथ, देश के भविष्य के साथ जो बर्ताव हो रहा है, दिल्ली में हुआ, पटना में हुआ, कल तक आप भी एक स्टूडेंट थे, पढ़ लिख कर आप इंजीनियर बने, आज आपके बाल बच्चे स्टूडेंट हैं। क्या कहेंगे वो मुद्दे को लेकर? सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे त्वरित और ज्वलंत मुद्दे के लिए आप यहां तक अपनी तशरीफ़ लाए। सही पूछिए तो हम जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, जिस संस्था के संस्थागत हैं, मानवाधिकार बहुत बड़ी बात है। ये मानवाधिकार कहता है कि कानून के दायरे में रह के अपनी आवाज़ को उठाना जुल्म नहीं है। और जब जुल्म नहीं है तो गांधी जी भी सत्याग्रह किए थे अंग्रेज़ों को भगाने के लिए। इनको सत्याग्रह था और बच्चे भी साथ सत्याग्रह ही कर रहे थे। लेकिन बच्चों के भविष्य को देखते हुए अगर एक ही उनका डिमांड था कि शिक्षा परिवर्तन हो, उसकी व्यवस्थाएं सुधारी जाए, लगातार 10-5 सालों में पेपर आउट होना, लीक होना, इतने पढ़ते हैं, पैसे गार्जियन खर्च करते हैं, गार्जियन जाते हैं उनके लिए व्यवस्था करते हैं, कोई कोटा जाता है, कोई पटना जाता है, कोई बेंगलुरु जाता है, कोई रोहतक जाता है कि बच्चे का भविष्य हो। एक ज़माना था जब गांधी और नेहरू के ज़माने में, नेहरू जब प्रधानमंत्री बने थे तो बोले थे कि हमें देश को इंजीनियर डॉक्टर चाहिए जो देश को संभालेंगे, सुधारेंगे। IAS, PCS और SDM ये सब तो बात की बातें होती है। जब लड़के फेलियर हो जाते हैं, नहीं कर पाते तो ये के लिए डाइवर्ट होते हैं। तो ये जो मेन क्रीम था, क्रीमी लेयर, उसको डिस्टर्ब करना मुझे किसी भी हद तक जायज़ नहीं लगता है। जायज़ नहीं लगता। देखिए इंजीनियर नवीन सिन्हा, मैं इनसे रूबरू करा रहा हूं चूँकि आप जान रहे हैं कि ये भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन के ये रोहतास जिला अध्यक्ष हैं और एसोसिएशन के जुड़े रहने के नाते ये जो कह रहे हैं कि हमारे जो स्टूडेंट, जो हमारे युवा जो अपनी मांग रख रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो कानून के दायरे में था, संविधान के दायरे में था और उस दायरे को तोड़ने का काम किसने किया है? प्रशासन से चूक हुई है। प्रशासन से चूक हुई है। वहाँ के लोग आप मानते हैं कि इसमें कसूरवार है सरकार? तो प्रशासन सरकार है, बिना गाइडलाइन कुछ काम होता नहीं है। उससे चूक हुई है, बच्चों को समझे नहीं हो और उन्हें समझे कि आम जो दहशतगर्द है चाहे कुछ है, वो इस तरह के बच्चों को ट्रीट करने में वो भूल किए और भूल सुधार भी सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये। और क्या मांगा था उन्होंने? एक रिजाइन मांगा था। सिस्टम बदलता है, लोग बदलते हैं, सरकारें बदलती है, किस लिए बदलती है? बदलना प्रकृति का नियम है। अगर किसी एक सिस्टम में किसी एक मिनिस्टर को हम हटा दें, उसकी जगह दूसरा मिनिस्टर आ दे, तो इससे बहुत बड़ी कोई हेरा फेरी की बात हो, गलती की बात नहीं कि हमको कोई लांछन होगा, चाहे हमको कोई बदनाम करेगा कि हटा दिया। नहीं, सिस्टम का पार्ट है। सरकारें चेंज होती है, कल कांग्रेस था, आज बीजेपी था, फिर कोई दूसरा आएगा। इस सब प्रकृति का नियम है परिवर्तन करना। तो अब इसमें अगर हम इसको अदरवाइज ले तो ये तो ठीक नहीं है। इंजीनियर साहब, चूँकि आप जान रहे हैं कि अभी प्रधान जो हैं वो
उन्हीं पे आवाज़ उठ रही है, उन्हीं के रिजर्वेशन की मांग हो रही है। लेकिन कल तक वो एबीपी से जुड़े हुए थे, और जब एबीपी के वो अध्यक्ष हुआ करते थे, जब उसके पदाधिकारी हुआ करते थे, तो उन्होंने भी ये आवाज़ इस तरह की उठाई थी। देखिए, जो भी, लेकिन उन्हें डंडा नहीं बरसाया गया। बात की बातों को सुन, बात तो सुननी चाहिए। देखिए, बातें क्या है, कौन नहीं छात्र से आया है। लोहिया की बात कर ले, जयप्रकाश नारायण की बात कर ले, सुभाष चंद्र बोस की बात कर ले, सभी अंग्रेजों के ज़माने में भी राजनीति में जो आए थे, शिक्षा से आए थे, क्रश किए गए थे, देश उसमें बेड़ियों में था। सभी जगह सब होता है। और एजुकेशन को तबाह करना, एजुकेशन की बातों को ना मानना, उसके चीज़ बारे में नहीं सोचना भी एक तरह से गुनाह ही है। गुनाह है, बहुत बड़ी बात आपने कहा, गुनाह ही। अच्छा, जब अंग्रेज़ों की बात आप कह दिए कि अंग्रेज़ के पीरियड में भी बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी, जिनका जो मरने के बाद भी आज जिंदा नज़र आ रहे हैं, उनकी आवाज़ गूंज रही है, लोग याद कर रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि अंग्रेज़ों का समय इस समय आ गया है क्या? नहीं, अंग्रेजों का समय नहीं आया है, चूक हुई है, एक ब्लंडर मिस्टेक हुई है। पीटा उसी तरह जा रहा है, यहाँ तक के बिना वर्दी के लोग उसमें डंडा लेके आ गए हैं, यहाँ तक कि बिना नेम प्लेट के, कोई नाम नहीं है लेकिन यूनिफॉर्म है। एक से पूछा जा रहा है कि आपका नेम प्लेट कहाँ है, तो गिर गया भीड़ में। लेकिन इस तरह से सैकड़ों लोगों का गिर गया, कैसे गिर गया, नेम प्लेट कैसे लगाया? ये विषय का जस्टिफिकेशन अभी मिलना बाकी है। एक संस्थागत होने के नाते मुझे क्लैरिफिकेशन इस चीज़ का नहीं आई है, कैसे लोग थे। आपने देखा और सुना होगा, सुनने में तो बहुत कुछ आ रहे हैं, देख रहे होंगे, सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि युवा वर्ग डंडा लिए हुआ है। देखिए, सीधी सी बात है, युवाओं को मार रहा है। एक सीधी सी बात है, अगर हम समस्या के समाधान पर आएंगे तो समाधान करने के 101 रास्ते हैं। अगर समस्या को समाधान नहीं करना चाहते तो उसके भी सैकड़ों रास्ते हैं। तो गवर्नमेंट इस समय ये चाहिए कि समस्या को समाधान करो, और समस्या का समाधान जिसे डिमांड किया है लोगों ने, बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। किसी मिनिस्टर को चेंज करना है और समस्या का समाधान करना, देश हित के लिए अच्छा तो कर लो। दूसरी बात, आखिर नीट में ऐसा क्यों हो रहा है? यूपीएससी भी देख रहे हैं हम, तो हमारी बॉर्न ने 69 की है, आज मैं 57 साल का बूढ़ा हो चुका आपके सामने। 5 साल पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया आपने सिस्टम से अपने लिए। यहाँ भी समस्या थी, पर्सनल समस्या थी बहुत सारी, और आज भी समस्या ज्वलंत है, सभी को पता है मेरे बारे में यहाँ से। तो बातें ये है पत्रकार महोदय कि समस्या सुधारनी पड़ती है। अगर देखिए, यूपीएससी कैसा है, ऑटोनॉमस बॉडी है जिससे किसी मंत्रालय का हक नहीं है। आज तक सुना आपने यूपीएससी लीक हो गया? सुना आपने? नहीं सुना होगा। तो नीट को कर दो, यूपीएससी जैसे कर दो, जहां तुम्हारे बच्चों का क्रीमी लेयर पैदा हो रहा है, जो हमारे देश का आधार बना रहे हैं, जो बुनियाद है, जो बिल्डर्स ऑफ नेशन है, उनको तुम तबाह नहीं होने दो ना। आप, हम भी एक नेता है, राजनीति है, हम भी समाज, सब कुछ है, हम भी समाज सेवक है, तो उस चीज़ को ही खत्म कर दो ना, चीज़ों को उसको अलग कर दो। पढ़ाई भी तो है तो सब है, अगर पढ़ाई नहीं तो क्या है फिर? आज आप, हम पढ़ रहे हैं, आप कमा रहे हैं, वो कमा रहा है, सब सिस्टम चल रहा है बच्चों की पढ़ाई के लिए। अरे ठेला वाला भी अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। आज बिहार में कितने ठेले वाले, जो रिक्शे वाले हैं, उनके बच्चे एसडीएम बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, पीसीएस बन रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं। कैसे बन रहे हो? वो सब्जी के पैसे बेच के जोड़ते हैं ना, उन पैसे, जोड़े हुए पैसे से वो पढ़ा रहे बच्चों को। अब उनके बच्चे जब जाते हैं एग्जाम में, पेपर लीक होता है, कैसे लगे बताइए आप मेरे को? ये आपसे क्वेश्चन करता हूँ। ये तो आप मान रहे हैं ना, जो पेपर लीक हुआ है वो गलत हुआ है, इसको संभालना पड़ेगा। साथ स्टूडेंट ये गलत हुआ, नाजायज किया गया है, ये गलत हुआ है। तो अब एक चीज़ बताइए कि आप कह रहे हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए और उनके हक की इंसाफी होनी चाहिए, लेकिन जो स्टूडेंट इस दुनिया को छोड़कर चले गए इसी मुद्दे को लेकर, वो कैसे वापस आएंगे? उन्हें कैसे इंसाफ? वापस कभी कोई नहीं आता, उसको कंपनसेट किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है, उसकी भावनाओं को समवॉट काइंड ऑफ कंपनसेशन से रिलीज किया था, हल किया जाता है। तो ऐसे सभी साधन है लोगों के पास, ऐसे सभी साधन है सक्षम के पास, जो इन चीज़ों को यूज करके सभी समस्याओं का हल निपटारा कर सकता है। अगर एक टेबल पर बैठे और जो आतंक आज कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, कोई भी कह, आतंक पूरा देश में स्थिति आतंक फैला हुआ है, कोई एजिटेशन है तो आतंकी कहेंगे उसको आंदोलन को भी हम कहेंगे ठीक नहीं है। ये एक आम आदमी की हैसियत से, मैं कोई खास आदमी की हैसियत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो भी गलतियाँ हो रही है, जो भी इसके हल्ले हो रहे हैं, हंगामे हो रहे हैं, किसी को ट्रेन पकड़ना है, किसी को हवाई जहाज पकड़े बाहर जाना है, तो वो तो डिस्टर्ब है ना। 12-12, 16-16 मेट्रो स्टेशन बंद हो रहे हैं।
क्यों बंद हो रहे हैं बाकी आगे तब कहीं तो आपके कहने का मतलब है कि जो स्टूडेंट है वो कसूरवार है। कसूरवार स्टूडेंट नहीं है, 20 दिन डिले कसूरवार है। इस समस्या को पहले सोच लेना चाहिए था, ऐसा होने वाला था। हमने आम ले लिया समस्या को, आम लेने पर नहीं बात बनती है सर। इसको थोड़ा सा पॉजिटिव तरीके से सोचा कि बच्चे हैं, ये स्टूडेंट है, ये आम उदंड जो मांग मनवाने वाले पार्टी के लोग नहीं हैं। आज पार्टियां भी खुद उन लोग तो बड़ा पीसफुली कर रहा था, पीसफुली मांग कर रहा था। आप ये भी देखे होंगे कि जो रिजाइनेशन की बात जो लेकर कर रहे थे, देश के एक हस्ती थे जिन्हें रातों रात उठाकर हॉस्पिटल में सोनम वांगचुक, तो फिर वो भी एकदम पीसफुली वो बेचारे कर रहे थे। देखिए उनका कभी एक ही डिमांड था कभी कि रिजाइनेशन, बच्चों के साथ इंसाफ। कभी कभी सत्ता के जो मातहत होते हैं, सत्ता जिनके ऊपर चलती है, आज भी कोई सत्ता कोई नेता नहीं चलाता है, आईसीएस पीछे चलाते हैं। वो भी कभी भी आकलन करने में चूक कर जाते हैं। एक भारी चूक हुई है सचिव से, मंत्रालय से, जो ने अंडर एस्टिमेट किया और स्टूडेंट की भावनाओं को कदर नहीं इंजीनियर किया। साहब देखिए, इंजीनियर साहब वो सचिव हो या कोई अधिकारी हो, वो तो गाइड ऊपर से होते हैं ना। ये करना तो उन्हीं को है, सचिव को ही करना है। गाइड तो हुआ लेकिन नहीं भी कर सकता सर, ये नहीं कर सकता मैं। वो बात है जैसे आपके हाथ में कोई नारियल है, तोड़ दिया तो नारियल निकल गया, नहीं तोड़ा तो टूटा ही नहीं, वो वाली बात है। इन चीज़ों के बीच की जो समस्या है वो सारे उलझन है। बिंग ए इंजीनियर, बिंग ए अभिभावक, बिंग ए एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते आप मैसेज क्या देंगे? मैसेज ये देंगे कि जितना जल्द हो सके गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए और जो उनकी मांगे जायज़ मांगे उसको ठीक करके, और किसी एक मिनिस्टर को बदलना है तो बहुत बड़ी कोई गलती नहीं है, उसको बदल के सिस्टम को दुरुस्त किया जाए और नीट को यूपीएससी के एग्ज़ाम जैसे किया जाए। देखिए बहुत बड़ी बात, चूँकि ये पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं और इंजीनियर हैं, नाम ही है इनका नवीन सिन्हा, लेकिन चूँकि ये इंजीनियर है इसलिए इंजीनियर नवीन सिन्हा के नाम से ये पूरे ज़िला में जाने जाते हैं। ज़िला ही नहीं बल्कि और भी जगहों पे जाने जाते हैं। रोहतास ज़िला के अगल बगल में भी अगर इनके नाम की चर्चा आती है तो लोग कहते हैं कि नहीं, एसोसिएशन के वो अध्यक्ष हैं, मानवाधिकार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। जाहिर चीज़ है कि ये जो बोल रहे हैं इनके बोलने में दम है और इनका ये कहना है कि जिस तरह से यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ करता है उसी तरह से नीट का भी एग्ज़ाम होना चाहिए और जो स्टूडेंट वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें ज़रूर इंसाफ मिलना चाहिए, जैसा इंजीनियर साहब कह रहे हैं, जैसा पूरा देश कह रहा है। और आप क्या कह रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताने की ज़रूरत है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।